ये तारीख थी 26 जुलाई और साल था 2020। मिडिल ईस्ट के देश तुर्की में एक बेहद बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। नमाज पढ़े जाने की इस खबर ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक को चिंता में डाल दिया था। नमाज पढ़े जाने का विरोध भी दुनिया भर के देशों ने किया, लेकिन इस बात का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ नमाज भी पढ़ी गई और जश्न भी मनाया गया। लेकिन आखिर एक मस्जिद में नमाज पढ़े जाने का विरोध हो क्यों रहा था? आखिर एक मस्जिद में नमाज ही तो पढ़ी जाती है। लेकिन ये बात उतनी आसान थी नहीं। असल में यह मस्जिद कभी दुनिया का सबसे बड़ा चर्च हुआ करती थी, जिसे बाद में मस्जिद में तब्दील किया गया। कभी चर्च, कभी मस्जिद, तो कभी म्यूजियम बनी थी ये इमारत। जैसे जेरूसलम दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है, वैसे ही ये मस्जिद भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग्स में से एक है। और ये मौजूद है दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक, तुर्की या तुर्किये में। यहाँ 99% लोग इस्लाम मानते हैं। अब सोचने वाली बात है कि एक मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री में इतना बड़ा चर्च क्या कर रहा था। तो आज इसी चर्च या अब की मस्जिद का इतिहास जानेंगे। इस मस्जिद का नाम है हागिया सोफिया। आज की कहानी में जानेंगे क्यों मुसलमानों ने इस मस्जिद पर कब्जा किया। आखिर पैगंबर मोहम्मद की वो सेब वाली बात क्या थी कि तुर्की के शहर पर सैकड़ों सालों तक फतह करने की कोशिश होती रही। आखिर इस मस्जिद और चर्च का इतिहास क्या है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आजकल यूपीआई का जमाना है और हम ज्यादातर पेमेंट यूपीआई से ही करते हैं। अब यूपीआई का पेमेंट तो बैंक अकाउंट से होता है, लेकिन कीवी क्रेडिट कार्ड नाम से एक ऐसा क्रेडिट कार्ड आ गया है जिससे आप यूपीआई पेमेंट बैंक अकाउंट के बजाय क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और इसमें हर यूपीआई पेमेंट पर 5% का कैशबैक भी है। तो ये कार्ड आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे खरीद सकते हैं। खैर, अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। गुंबदों वाली ये ऐतिहासिक इमारत इस्तांबुल में बास्फोरस नदी के पश्चिमी किनारे पर है। बास्फोरस वो नदी है जो एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। इस नदी के पूर्व की तरफ एशिया और पश्चिम की ओर यूरोप है, यानी कि ये मस्जिद यूरोप और एशिया के बॉर्डर के पास है। हागिया सोफिया वो इमारत है जिसने अपने 1500 सालों के इतिहास में कई बड़े साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा। इस दौरान ये इमारत भी खुद अलग अलग तरह से पहचानी गई। अगर आप साल 1000 में पैदा हुए होते तो कहते कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है। वहीं अगर आप 15वीं सदी में पैदा होते तो ये आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होती। कहते हैं कि इस मस्जिद के तहखानों में आज भी कई प्राचीन सुरंगें मौजूद हैं। अपने आप में यह मस्जिद कई कहानियों का जखीरा है जो पिछले 1500 सालों में इस इमारत में इकट्ठा हुआ। ईसाई धर्म हो या इस्लाम, ये इमारत सबके लिए ज़रूरी है। 20 जुलाई 2020 में जब यहाँ नमाज पढ़ी गई तो 88 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। इसने एक तरह से दुनिया भर के ईसाइयों और मुसलमानों के बीच टेंशन खड़ी कर दी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? तो इसे जानने के लिए हमें पलटने होंगे पन्ने इतिहास के और जाना होगा 1700 साल पहले। कहानी शुरू होती है जब रोम साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम 303 ईस्वी में रोम के सम्राट बनते हैं। उनसे पहले तक रोमन साम्राज्य में कई अलग अलग देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन फिर कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपनाया और इसे राजधर्म बना दिया। इस तरह से ईसाई धर्म तेजी से रोमन एम्पायर में फैलने लगा। इधर कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पर ही रोमन साम्राज्य 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी हिस्सा जिसकी राजधानी आज के इटली का मिलान शहर है। वही दूसरी तरफ था पूर्वी साम्राज्य जिसे बाइजेंटाइन कहा गया, जिसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुंतनिया। इस शहर को कॉन्स्टेंटाइन ने ही बसाया था। इसी शहर में साल 330 ईस्वी में सम्राट ने एक चर्च बनवाई। ये हागिया सोफिया चर्च की नींव थी। आगे चलकर 370 ईस्वी में यह चर्च एक झगड़े की वजह से जला दी गई। 11 साल बाद यानी 381 में इसी जगह पर रोमन सम्राट थियोडिसियोस ने दोबारा चर्च को बनवाया। यह चर्च पहले की तरह लकड़ी की चर्च थी, लेकिन 100 साल बाद इस चर्च को एक बार फिर से जला दिया गया। जब आगजनी हुई तो इसके बाद 6वीं सदी में इस चर्च के बनने का काम दोबारा शुरू हुआ। इस बार बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन I ने यह काम शुरू कराया, लेकिन जस्टिनियन ने इस बार मजबूत व्यवस्था चाहिए। उन्होंने एंथिमियोस ऑफ ट्रेलेस और इसिडोरोस ऑफ मिलेटोस नाम के 2 ग्रीक वास्तुकारों को इस काम की जिम्मेदारी दी। दोनों आर्किटेक्ट्स ने मिलकर पहले बनाया इस विशाल चर्च का नक्शा। फिर 23 फरवरी 532 से इस चर्च को बनाने का काम शुरू किया गया। 10,000 मजदूरों की दिन रात मेहनत से 5 साल बाद इस चर्च का निर्माण संभव हो पाया। साल 537 ईस्वी में यह चर्च बनकर तैयार हुई, एक विशाल गुंबद वाला चर्च। इस चर्च में जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ वो भी नायाब थी।
इसकी ईंटों को उत्तरी अफ्रीका से मंगवाया गया था। बैठक में लगा संगमरमर सीरिया से लाया गया था। 259 फीट लंबे, 240 फीट चौड़ी ये 2 मंजिला चर्च थी। इस चर्च में बेशकीमती पत्थर थे और इसे सोने चांदी से सजाया गया था। कुछ इस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी चर्च तैयार हुई थी। हालांकि पहले इस चर्च का नाम हागिया सोफिया नहीं था, बल्कि इसे मूल रूप से मेगाले एक्लेसिया यानी द ग्रेट चर्च के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इसका नाम हागिया सोफिया पड़ गया। यह असल में ग्रीक भाषा का शब्द है। हागिया का मतलब होता है पवित्र, वहीं सोफिया का मतलब है विवेक। हागिया सोफिया का मतलब था ईश्वर के पवित्र विवेक से जुड़ी धार्मिक जगह। जल्दी ही इस चर्च के वैभव की चर्चा दुनिया भर में होने लगी। लोगों में इस जगह को लेकर दिलचस्पी बढ़ी और कुस्तुनतुनिया पूरे बाइजेंटाइन साम्राज्य की मुख्य जगह बन गया। ये चर्च इस साम्राज्य की पहचान भी बन गई। यहाँ पर धार्मिक कामकाज के साथ साथ राजाओं का राज्याभिषेक भी होता था। यानी कि बाइजेंटाइन साम्राज्य के लिए चर्च बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन दोस्तों, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, और यही होता है इस चर्च के साथ भी। इतिहास में एक और तारीख आती है, तारीख 29 मई 1453। इस दिन एक असंभव काम को पूरा कर लिया गया। ये असंभव काम था कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, वो भी मुसलमानों का। इससे पहले कई सदियों से ये शहर हारा नहीं था, लेकिन 1453 में सिर्फ 21 साल के ऑटोमन सुल्तान महमद द्वितीय ने इस पर कब्जा कर लिया। सदियों से चली आ रही मुसलमानों की कोशिश पर कामयाबी की मुहर लगा दी थी महमद द्वितीय ने। लेकिन सवाल है कि मुसलमान इस जगह पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? असल में माना जाता है कि इसके पीछे पैगंबर मोहम्मद की एक भविष्यवाणी थी। दरअसल एक कहानी कही जाती है जो बताती है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपल की तुलना एक लाल सेब से की थी। उन्होंने कहा था कि एक रोज एक मुस्लिम राजा ये लाल सेब जीत लेगा। फिर महमद द्वितीय ने उनकी इस भविष्यवाणी को सच साबित किया और कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। उसने इस शहर को ऑटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बनाया और नाम रखा इस्तांबुल। जहां लोगों का धर्मांतरण हुआ करता था, वहीं महमद द्वितीय ने इस चर्च का भी धर्मांतरण कर दिया। इसे एक मस्जिद में बदल दिया। इस मस्जिद का नाम रखा गया हागिया सोफिया। सुल्तान महमद ने अपने हिसाब से इस मस्जिद में कई बदलाव किए। यहाँ इमारत के बाहर करीब 60 फुट ऊंची मीनारें बनवाई गई। अब क्योंकि ये चर्च मस्जिद बन चुका था, इसलिए इस मस्जिद के आर्किटेक्चर ने पूरी दुनिया की मस्जिदों को प्रभावित किया। यहाँ लोग आते और इस मस्जिद को देखकर हैरान होते, इस पर रिसर्च करते और देखते देखते हागिया सोफिया मस्जिद का ढांचा दुनिया भर में मस्जिदों के निर्माण के लिए फॉलो होने लगा। इसका गुंबद, इसकी मीनारें इस्लामी दुनिया की पहचान बन गई। आज भी किसी मस्जिद के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसे मस्जिद बनाती हैं। अब दोस्तों, 1453 में जो इस्तांबुल बना वो 20वीं सदी तक बना रहा। इस बीच ईसाई धर्म के लोग मुसलमानों की इस हरकत से खफा थे। उनका सबसे पवित्र स्थान छिन गया था। ये ईसाइयों के लिए अपमान की बात थी। ईसाइयों के बीच में कहानियां चलाई गई कि एक दिन हागिया सोफिया ईसाइयों के पास वापस लौटेगा, चर्च बहाल होगी और मस्जिद का पतन होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? तो जवाब है नहीं। मध्यकाल खत्म होने तक भी ये मस्जिद अपने अस्तित्व में बनी रही। जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में रोमन एम्पायर में कहावत थी कि उसे कोई नहीं कब्जा कर सकता, वैसा ही कुछ इस्तांबुल शहर बनने के बाद भी था। 20वीं सदी तक जब ऑटोमन साम्राज्य बेहद कमजोर हो चुका था, तब भी इस्तांबुल यूरोप के कब्जे से दूर था। इसी बीच 20वीं सदी में साल 1914 में शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस विश्व युद्ध में ऑटोमन ने जर्मनी का साथ दिया। इसका मतलब था कि उसने ब्रिटेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। ऑटोमन ने ब्रिटेन के सहयोगी रूस के कई बंदरगाहों पर हमले किए और जवाब में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर ऑटोमन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1918 में युद्ध खत्म हुआ और इसके साथ ही खत्म हो गया सदियों पुराना फैला हुआ ऑटोमन साम्राज्य। फिर यहाँ से शुरू होता है ऑटोमन साम्राज्य के खात्मे का दौर। 1922 में सुल्तान का पद खत्म कर दिया गया। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने आपस में इस साम्राज्य के हिस्सों को बांट लिया। आगे जाकर करीब 23 साल बाद 19 अक्टूबर 1945 को गठन होता है एक नए देश का। इसका नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ टर्की। साम्राज्य से देश बने टर्की के पहले राष्ट्रपति थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क को टर्की का सबसे महान राष्ट्रपति माना जाता है। महान इसलिए क्योंकि टर्की को इन्होंने कट्टर इस्लामिक मुल्क बनने से बचा लिया। इन्होंने इस्तांबुल में सेकुलर वैल्यूज लागू की, टर्की को मजहबी झगड़ों से निकाला और इस झगड़े को खत्म करने की मिसाल भी दी। उन्होंने हागिया सोफिया मस्जिद को ना तो इस्लाम से जोड़ा, ना ही ईसाई धर्म से।
उन्होंने 1933 में इन दोनों धर्मों से अलग इसे एक म्यूजियम बना दिया। दुनिया भर में उनकी तारीफ हुई, इस काम को खूब सराहा गया। जल्दी ये इमारत टर्की की पहचान बन गई। दुनिया भर के लोग इसे देखने आने लगे। लेकिन उनके अपने देश में कई ऐसे कट्टर इस्लामिक थे जो इस काम से खुश नहीं थे। साल 2002 में तुर्की की राष्ट्रीय सत्ता में एंट्री हुई एक कंजर्वेटिव इस्लामिक पार्टी की, जिसका नाम था जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। इस पार्टी के मुखिया थे रिसेप तैयब अर्दोगान। 11 साल तक वो पीएम रहे और उसके बाद 2014 में राष्ट्रपति बन गए। इनका झुकाव इस्लाम की ओर था। उन्होंने लोगों को इस्लाम के पुराने साम्राज्य की याद दिलाकर उन्हें अपनी ओर किया। लोगों को अपनी ओर करने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे जनता को लगे कि वो ही इस्लाम के सबसे बड़े नेता हैं। यही वजह है कि उनकी नज़र हाया सोफिया म्यूजियम पर पड़ी। इसी झुकाव की वजह से हाया सोफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने कई बार कोशिशें की। उनकी इस कोशिश में उनके साथ टर्की की कट्टर इस्लामिक जनता भी साथ थी। फाइनली 2020 में एक म्यूजियम की जगह दोबारा मस्जिद की शक्ल इसको दे दी गई। 1933 के बाद करीब 88 साल बाद ऐसा हुआ था। फिर 24 जुलाई 2020 को यहाँ नमाज पढ़ी गई। टर्की के कई शहरों से लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे। दुनिया भर के ईसाई लोगों ने इस कदम का विरोध किया, तो वहीं कई ऐसे कट्टर मुसलमान नेता भी थे जो इस कदम का समर्थन कर रहे थे। ये काम अर्दोगान ने इसलिए किया ताकि वो टर्की के मुस्लिम कट्टर लोगों का समर्थन हासिल कर सके। इन सब के बावजूद जब अदालत में मामला गया तो भी इसे मस्जिद ही माना गया और हाया सोफिया एक बार फिर से मस्जिद बन गई। तो दोस्तों, ये था इतिहास एक ऐसी इमारत का जो आज ईसाइयों के लिए वो महान चर्च है जिस पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।